हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग भक्त वत्सल भगवान का दर्शन, भाग 2। इस प्रकार अभेद बुद्धि से स्तुति करते करते प्रहलाद जी तन्मय हो गए और अपने को ही अच्युत समझने लगे। इसके सिवा अन्य सब कुछ भूल गए। ऐसी भावना के उत्पन्न होते ही उनके सारे कर्म जनित पाप नष्ट हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में भगवान विष्णु का आविर्भाव हो गया। प्रहलाद के योग प्रभाव से जैसे ही भगवान विष्णु का साक्षात्कार होने ही को था, वैसे ही अगाध समुद्र में एक ऐसी वेग की लहर आई कि प्रहलाद जी के ऊपर फेंके हुए पहाड़ और जंगल न जाने कहाँ जा गिरे और प्रहलाद जी समुद्र तट पर जा विराजे। प्रहलाद जी के नागपाशों को भगवान के वाहन गरुड़ जी ने छिन्न भिन्न कर दिया। भक्ति की महिमा देख समुद्र ने उनको भांति भांति के रत्नों की भेंट दी और भगवत भक्त भगवान में अभेद बुद्धि रख उनकी स्तुति की। समुद्र के अंतर ध्यान हो जाने पर उसके उपदेशानुसार भगवान के दर्शन के लिए प्रहलाद जी स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते ही वे अधीर होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने सोचा कि बड़े बड़े वेदांती अपने तपोबल से भी जिनके दर्शन नहीं पाते और सदा लालायित रहते हैं, उन भगवान विष्णु के दर्शन मुझ जैसे दैत्यकुल के दोषागार बालक को कैसे मिल सकते हैं, जिनकी छाया ब्रह्मादि देवता बड़ी बड़ी स्तुतियों द्वारा कठिनता से पकड़ पाते हैं और कभी कभी दर्शन पाते हैं। उनकी दिव्य माधुरी मूर्ति के दर्शन की आशा करना मेरे लिए धृष्टता की बात है। मैं तो उनके दर्शन के सर्वथा अयोग्य हूँ। जैसे ही प्रहलाद जी मूर्छित होकर भूमि पर गिरे, वैसे ही सर्वव्यापी भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपने परम भक्त प्रहलाद को चारों भुजाओं से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान के स्पर्श से प्रहलाद की मूर्छा जाती रही। जैसे ही प्रहलाद की आंखें खुली, उन्होंने देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु, जिनका वे सदा ध्यान करते थे, उन्हें अपनी गोदी में लिए बैठे हैं। वैसे ही वह थर थर कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं ये स्वप्न देख रहा हूँ और इसी भावना में वे आनंद मग्न हो फिर अचेत हो गए। मूर्छित प्रहलाद प्रभु की गोद में पड़े हैं और भगवान अपने कर कमल से उनके मुख पर मानो पंखा झल रहे हैं। बारंबार प्रेमवश उनके मुख को चूमते हुए अपनी भक्त वत्सलता की महिमा दिखला रहे हैं। कुछ ही समय में प्रहलाद ने अपनी आंखें खोली। प्रहलाद जी ने देखा कि शेष शैया एवं महालक्ष्मी की गोद में शयन करने वाले भगवान अपनी अहेतु की कृपा से मुझे गोद में लिए हुए भूमि पर बैठे और अपने कर पल्लव से मेरे मुख पर हवा कर रहे हैं। प्रहलाद गोद से सहसा उठकर अलग खड़े हो गए और प्रणाम करने के लिए पुनः भूमि पर गिर पड़े। आनंद विवलता के कारण उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलते। वे अवाक पड़े हैं। भगवान प्रहलाद जी की यह दशा देख भक्त वत्सल भगवान ने अपने हाथों से उनको उठाया। प्रहलाद जी भगवान के कर स्पर्श के आह्लाद से आनंद अश्रु बहाते कांपते हुए चित्र लिखे से रह गए। विष्णु भगवान ने हंसते हुए कहा, हे वत्स, सब प्रकार के भय और भ्रम को छोड़ो। हमारे भक्तों में तुम्हारे समान प्रिय हमको दूसरा कोई नहीं। अब तुम हमको अपने ही अधीन समझकर जो कुछ वर तुम्हें मांगना है मांग लो। प्रहलाद ने कहा, भगवान, यह वरदान का समय नहीं है। आप सदा प्रसन्न रहें। मुझे आपके चरणों के दर्शन अमृत के सिवा दूसरा कोई वर अभिष्ट नहीं। ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी कठिनाई से मिलने वाला दर्शन आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझे दे रहे हैं। इससे जैसे मेरी तृप्ति हुई है, वैसी तृप्ति लाखों कल्प कल्पांतरों में किसी भी वर से नहीं हो सकती। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, ठीक है, तुमको हमारे दर्शनों से अधिक प्रिय और कुछ नहीं है, किंतु हमारी इच्छा है कि हम तुमको कुछ दें। अतएव हमारे अनुरोध से ही तुम इस समय कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा, नाथ, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वर दे कि मैं जन्म जन्मांतर में कहीं भी क्यों न उत्पन्न हूँ, सदा ही आपके चरणों का अनन्य दास बना रहूं।
भगवान विष्णु ने कहा, प्रहलाद, तुमने जो कुछ मांगा उसे तो हमने दिया, किंतु अभी हमारा हृदय संतुष्ट नहीं है, तुम और कुछ मांगो। प्रहलाद ने भगवान विष्णु के बारंबार आज्ञा देने पर अपने पूर्व वर को दोहराते हुए कहा, हे भगवान, मैं जिस जिस योनि में सहस्त्रों जन्मों तक जाऊं, उस योनि में मेरे हृदय में हे अच्युत सदा आपकी अच्युता भक्ति, अनन्य भक्ति बनी रहे। अविवेकियों के हृदय में जो विषयों में अनपायनी प्रीति होती है, वही अनपायनी प्रीति आपके चरणार विंद को स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी न जाए। भगवान ने कहा, वत्स, यह भी हमने तुमको दिया, अब और क्या चाहते हो सो मांगो। प्रहलाद ने कहा, भगवान, आपकी इस अव्यभिचारिणी भक्ति के दान से मैं कृतकृत्य हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति से क्या अधिक लाभ हो सकता है। जिसके हृदय में समस्त जगत के मूलभूत आपके चरणार विंद की भक्ति स्थिर है, जिसके हृदय में भगवत भक्ति है, उसी के हाथ में मुक्ति है, इसमें संदेह नहीं। परंतु आपकी ऐसी ही आज्ञा है तो मैं एक वर और मांगता हूँ। हे प्रभु, मेरे पिताजी ने आपकी स्तुति करने के कारण मुझ पर द्वेष करके जो पाप किए हैं वे नष्ट हो जाएं। हे देव, मेरे अंगों में जो शस्त्र चलाए गए हैं, मैं जो अग्नि की चिता में फेंका गया, सर्पों से कटाया गया, भोजन में जो विष दिया गया, नागपाश में बांधकर समुद्र में डुबोया गया, ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, आपके भक्त होने के कारण मेरे प्रति अन्यान्य असाधु व्यवहार करके पिताजी ने जो आपका अपराध किया है, उन सब पापों से हे नाथ, मेरे पिताजी शीघ्र ही मुक्त हों। धन्य प्रहलाद, तुम सरीखे भक्त ही ऐसा वर मांग सकते हैं। भक्तराज प्रहलाद के इस अद्भुत वर को सुन भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए एवमस्तु कहा। तदंतर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही प्रहलाद व्याकुल हो उठे। जैसे मणि के छिन जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है, वैसी ही दशा प्रहलाद की हो गई। हा नाथ, कहाँ गए? हा नाथ, कहाँ गए? कहकर छटपटाते हुए प्रहलाद को आकाश से एक शब्द सुनाई पड़ा, हे प्रहलाद, हमारे पुनः दर्शन के लिए शोक मत करो। इस रूप में तो इस समय अब तुमको दर्शन नहीं होगा, पर शीघ्र ही नरसिंह रूप से हम तुम्हें दर्शन देंगे और दैत्यों के अत्याचार का अंत करेंगे। आकाशवाणी सुन प्रहलाद का चित्त शांत हुआ और इधर रात्रि का भी अंत हो गया। प्रातःकाल हो जाने पर प्रहलाद जी पुनः अपने घर की ओर चल पड़े और थोड़ी ही देर में वे सुदूर अपने नगर हिरण्यपुर में अनायास ही जा पहुंचे और राजसभा में जाकर पितृ चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करते हुए पुत्र को हिरण्यकशिपु ने दौड़कर ससने गोद में उठा लिया और सिर का आघ्राण करते हुए आशीर्वाद दिया। दैत्यराज का गला प्रेमवश भर गया और पुत्र वात्सल्य के भाव से नेत्र से आंसू की धारा बहने लगी। दैत्यराज ने कहा, बेटा, तुम जीते हो, यह परम आनंद की बात है। उस समय विष्णु भगवान के वर प्रभाव से निष्पाप दैत्यराज की बुद्धि शुद्ध थी और प्रहलाद के प्रति उसकी प्रीति उमड़ रही थी। प्रहलाद के वर प्रभाव से मानो अब कोई शत्रुता नहीं रही। पिता की आज्ञा से प्रहलाद जी पुनः अपने आचार्यों की सेवा में गुरुकुल भेजे गए और पूर्ववत अध्ययन करने लगे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।